यह कहानी उत्तर प्रदेश यूपी 71 के एक गांव की है जिसका नाम फतेहपुर था। इस गांव में लोग मांसाहारी भोजन बहुत पसंद करते थे और शाकाहारी भी, दोनों बराबर चलते थे। इसी गांव में उस्मान प्रधान का एक ढाबा चलता था। उसके ढाबे पर 4-5 कारीगर काम करते थे। उस ढाबे पर चिकन करी, मटन करी, नान, चावल, रोटी, हर प्रकार का खाना बिकता था। वहाँ हमेशा लोगों की खूब भीड़ लगी रहती थी, लेकिन वह उस्मान स्वभाव से बहुत खड़ूस था। अपने ग्राहकों की तो वह इज्जत करता था, लेकिन अपने कर्मचारियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। कोई कर्मचारी जरा सा भी देर से आ जाता तो वह उसे बहुत सुनाता था। उसी गांव में सुमित रहता था, जो उस्मान के ढाबे पर काम करता था। एक दिन वह करीब 10 मिनट देर से आ रहा होता है। तभी उस्मान उसे देखकर कहता है, अरे सुमित, तुम्हें बार बार बोलकर समझ में नहीं आता है क्या? सभी लोग समय से जल्दी आ जाते हैं और तुम ही रोज कैसे 10 मिनट लेट हो जाते हो? सुमित बेबस आवाज में बोला, अरे प्रधान जी, क्या करूं? मेरी बीवी बीमार रहती है। उसे दवाई भी मैं ही देता हूं, खाना भी बनाता हूं। इसी वजह से मुझे लेट हो जाता है। कल से नहीं लेट होऊंगा, पक्का प्रधान जी। हाँ चलो ठीक है, अभी सीधे रसोई में जाकर काम पर लग जाओ। उस्मान की कड़ी बातें सुनकर सुमित बिना कुछ कहे चुपचाप सीधे रसोई घर में चला जाता है। रसोई में उस वक्त बड़े पैमाने पर चिकन और मटन की तैयारी चल रही होती है। सुमित मन लगाकर काम में जुट जाता है। वह अकेले काम नहीं करता था। जिन लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा था, वे सब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। एक रात ढाबा बंद करते समय रसोई घर में ढेर सारी मटन करी बच जाती है। उसी समय उस्मान रसोई घर में आ जाता है। उस्मान को सामने देखकर सुमित कहता है, प्रधान जी, आज मटन कुछ ज्यादा बच गया है। अगर आप कहें तो इसे हाईवे की तरफ गरीबों में बांटवा देते हैं। अरे सुमित, तेरा ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या? हमारे पास इतना दौलत नहीं है कि गरीबों में बांट दें। ये मटन करी अच्छे से फ्रिज में रख दो, कल भी ढाबे पर यही खिलाएंगे। अरे भाइयों, उस्मान बहुत ही लालची है। ग्राहकों के सामने कितना शरीफ बनता है और हम लोगों पर हर समय भड़कता रहता है। बताओ भला, कहीं ग्राहक को बासी मटन खिलाया जाता है क्या? मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी दूसरा नौकर बोल पड़ता है, अरे भाई, अब कर ही क्या सकते हैं? वो इतना बड़ा ढाबे का मालिक है, ऊपर से प्रधान भी। छोड़ो यार, जैसे तैसे हमें नौकरी तो करनी ही है। अगर काम नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? सभी लोग आपस में थोड़ी देर बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा सुमित कुछ भी नहीं बोलता। वह चुपचाप घर पहुंचकर अपनी बीवी से कहता है, काजल, अब उस्मान के ढाबे पर मेरा मन नहीं लगता। वो बहुत लालची है। आज मटन बच गया था, मैंने गरीबों में बांटने की बात कही तो उल्टा मुझ पर गुस्सा कर दिया और बोला कल भी यही ग्राहकों को खिलाएंगे। ऐसी जगह काम करना मुझे ठीक नहीं लगता। तभी काजल चिंतित होकर बोली, अजी, आप वही काम करते हैं तभी तो हमारा घर चल रहा है। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर कौन सा काम करेंगे? काजल, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन उस्मान के ढाबे पर काम नहीं करूंगा। वहाँ लोगों को बासी खाना खिलाया जाता है और गांव वाले मजबूरी में महंगा खाना खरीदते हैं। अभी छोड़िए, बहुत देर रात हो गई है, बच्चे भी सो रहे हैं। पहले खाना खा लेते हैं, सुबह आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। काजल की बात सुनकर सुमित मन में कई सवाल लिए खाना खा पीकर सो जाता है। अगली सुबह गांव में सवेरा होता है। चिड़ियों की चहचहाहट से लोगों की नींद खुलती है। कोई खेतों की ओर निकल पड़ता है तो कोई अपनी दुकान खोलने लगता है और कोई रोज की नौकरी पर चला जाता है। लेकिन सुमित आज कुछ अलग ही बेचैन था। वह नींद से उठकर चुपचाप बैठा रहता है, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी उसकी पत्नी काजल उसे देखते हुए कहती है, अजी, काम पर नहीं जाएंगे क्या? देखिए तो 8 बज गए हैं। अगर आप समय से ढाबे पर नहीं पहुँचे तो प्रधान फिर डांटेंगे। काजल, अब मैं उसके ढाबे पर नहीं जाऊंगा। आज शहर जाकर कंपनी में चपरासी की नौकरी का इंटरव्यू दूंगा।
काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो मजबूरी में फिर से ढाबा ज्वाइन कर लूंगा। इतना कहकर सुमित नहा धोकर घर से निकलता है और सीधा बस पकड़कर शहर की ओर रवाना हो जाता है। बस में बैठे बैठे उसके मन में कई तरह के ख्याल चलते रहते हैं। वह सोचता है कि वह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शहर में नौकरी करने का मतलब है कि काजल और बच्चे गांव में ही रहेंगे। मन भारी होने के बावजूद वह समझता है कि हालात ऐसे हैं कि नौकरी करना जरूरी है। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वह कब शहर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शहर की बड़ी बड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची कंपनियां देखकर उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर इधर उधर देखकर वह एक कंपनी में इंटरव्यू देने चला जाता है। जिस कंपनी में सुमित इंटरव्यू देता है वहाँ का बॉस उसकी बातों और ईमानदारी से प्रभावित हो जाता है और सुमित से कहता है, आप सही समय पर आए हैं। ऑफिस में चपरासी की जरूरत है। कल से काम शुरू कीजिए। 10,000 रुपए सैलरी और 8 घंटे की ड्यूटी होगी। समय की पाबंदी जरूरी है। कंपनी से बाहर निकलते ही सुमित के मन में राहत और खुशी दोनों होती है। नीचे आते आते उसे जोरों की भूख महसूस होने लगती है। वह इधर उधर नजर घुमाकर कुछ खाने की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक भीड़ भाड़ वाले ठेले पर पड़ती है, जहां लोग मजे से नाश्ता कर रहे होते हैं। ठेले पर लिखा होता है 50 रुपए प्लेट पूरी भाजी। भूख से बेहाल सुमित वहां जाकर रुक जाता है और ठेले वाले से एक प्लेट पूरी भाजी मांगता है। भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है, एक प्लेट पूरी भाजी लगा दो। ठेले वाला सुमित के लिए एक प्लेट पूरी भाजी लगा देता है। सुमित बड़े चाव से पूरी भाजी खाने लगता है। भूख ज्यादा होने की वजह से वह जल्दी जल्दी पूरी खा लेता है। खाना खत्म कर वह ठेले वाले को 50 रुपए देकर वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर ठेले की भीड़ पर गहराई से जाती है। वह गौर करता है कि जब तक वह 10 से 20 मिनट में खाना खा रहा था, ठेले वाला लगातार पूरी भाजी बेचता रहा। उसके सामने ही करीब 500 से 800 रुपए तक की पूरी भाजी बिक चुकी थी। यह सब देखकर सुमित के मन में एक विचार जन्म लेता है। वह वहां से बस पकड़कर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। बस में बैठे बैठे वह यही सोचता रहता है कि वह अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन काम भी जरूरी है। उसे लगता है कि जब उसके गांव के बस स्टैंड पर रोज इतने लोग आते जाते हैं, तो वहां पूरी भाजी का ठेला लगाना एक अच्छा धंधा हो सकता है। यही सोचते हुए वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी काजल से कहता है, काजल, आज शहर में मैंने देखा कि एक छोटा सा पूरी भाजी का ठेला भी कितना अच्छा चल रहा है। सिर्फ 10-20 मिनट में सैकड़ों रुपए कमा रहा था। तब मुझे समझ आया कि अगर हम गांव के बस स्टैंड पर पूरी भाजी का ठेला लगाएं, तो अपना काम भी हो जाएगा और परिवार से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। अजी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप कल से ही बस स्टैंड पर अपनी पूरी भाजी का ठेला लगाइए। आने जाने वाले लोगों को नाश्ते की हमेशा जरूरत रहती है। मेहनत करेंगे तो अच्छी कमाई जरूर होगी। अब दोनों ने पक्का तय कर लिया कि कल से गांव के बस स्टैंड पर पूरी भाजी का ठेला लगाया जाएगा। उसी फैसले के साथ खाना खा पीकर वे जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में सवेरा होते ही सुमित जल्दी उठ जाता है और सीधे बाजार चला जाता है। वहां से वह ताजा आटा, हरी सब्जियां और एकदम फ्रेश सोयाबीन खरीद कर घर ले आता है। घर पहुंचते ही काजल पूरी भाजी बनाने की तैयारी में लग जाती है। वह फटाफट आलू सोयाबीन की मसालेदार और खुशबूदार सब्जी तैयार करती है। फिर आटा गूंदकर उसके छोटे छोटे डो बनाती है और सब कुछ ठेले पर अच्छे से सजा देती है। सब तैयारी पूरी होते ही सुमित ठेला लेकर सीधे गांव के बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। वहां खड़े होकर वह जोर से आवाज लगाने लगता है,
आइए आइए, गर्मा गर्म पूरी भाजी, ताजी ताजी पूरी भाजी, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए प्लेट। आइए आइए। सुमित बस स्टैंड पर खड़े होकर जोर जोर से अपनी पूरी भाजी की आवाज लगाने लगता है। उसकी खुशबूदार सब्जी की महक और बुलंद आवाज सुनते ही ग्राहक खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, जल्दी एक प्लेट पूरी भाजी लगा दो, हमारी बस आने ही वाली है। अब बस स्टैंड पर आने जाने वाले ज्यादातर लोग सुमित की पूरी भाजी खाकर ही आगे बढ़ने लगे। बस आती तो यात्री उतरकर जल्दी जल्दी पूरी भाजी खाते और बस छूटती तो जाते जाते भी लोग उसकी दुकान पर रुकते। गांव के लोग भी अब रोज सुमित के ठेले पर खाने आने लगे। धीरे धीरे सुमित का ठेला जमने लगा। मेहनत और ईमानदारी का असर यह हुआ कि वह रोज करीब 700 से 800 रुपये कमाने लगा। अपना खुद का काम होने की खुशी, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। देखते ही देखते सुमित की पूरी भाजी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, यहाँ पूरी सस्ती है, ताजी है और स्वाद भी बढ़िया है। दूसरी ओर उस्मान का ढाबा महंगे और बासी खाने की वजह से चल नहीं पाया और बंद होने के कगार पर आ गया। मजबूरी में उस्मान को अपना ढाबा बंद करके दूसरा काम ढूंढना पड़ा। अब गांव में सिर्फ सुमित की पूरी भाजी का नाम गूंजता था। सस्ती, ताजी और स्वादिष्ट पूरी भाजी के लिए सुमित पूरे गांव में जाना जाने लगा। यहीं पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी में सुमित, काजल और उस्मान, ये सभी नाम हमें हमारी पिछली कहानी के कमेंट सेक्शन से मिले हैं। उन्हीं कमेंट्स की वजह से आज ये नाम इस कहानी का हिस्सा बने। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम अगली कहानी आपके नाम पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपका नाम जल्दी सेलेक्ट हो सके और अगली कहानी में आपको अपना नाम देखने को मिले। धन्यवाद।